यस सर, मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। जी सर, मेरा नाम अमरजीत यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। जी सर, मैंने अपनी स्नातक तक की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके साथ मैंने सर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में किया है। मेरी हॉबीज सर फिल्में देखना और जॉगिंग करना है। देवरिया का दो फेमस चीज़ बताइए। जी सर। ऐसे दो चीज़ देवरिया से बताइए जिसको लेकर देवरिया जाना जाता है। जी सर, देवरिया में भारत की सबसे पहली चीनी मिल लगी हुई थी और चीनी मिल के लिए जानी जाती है। सर भारत की पहली चीनी मिल लगी थी, ऐतिहासिक तथ्य है। इसके साथ सर देवरिया में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कुछ और रिलीजियस इम्पोर्टेंस के कुछ मंदिर हैं सर वहाँ पे। जैसे सर सोमनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, देवरिया शहर में काफ़ी फेमस है। जी सर, सॉरी सर। बुद्धिस्ट सर्किल, भगवान बुद्ध का भी कोई देवरिया में है? जी सर, कुशीनगर देवरिया का पहले पार्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में वो अलग ज़िला बन चुका है। कुशीनगर खुद ही जिला बन गया? यस सर। क्या है कुशीनगर में? जी सर, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, इसके लिए। यस सर। निर्वाण और परिनिर्वाण में क्या अंतर है? जी सर, निर्वाणा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, या अगर बुद्धिज़्म में हम देखें तो जो सांसारिक मोह माया है इनसे ऊपर उठ जाना, इसको निर्वाणा की संज्ञा दी गई है। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि देह को त्याग कर देना, मृत्यु को संबोधित। जी सर। यस सर। तो आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो नॉलेज है, यस सर। कैसे पैरामीट्रिक फोर्स में उपयोग है? जी सर, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में पूरी जो भी घटनाएं होनी है समाज में, जो भी वर्तमान। सिक्योरिटी पढ़ते हैं उसमें? यस सर, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ थियोरी पढ़ते हैं। उसको पढ़ते समय जो हमारी समझ। इंटरनल सिक्योरिटी लाइक पॉलिटिकल साइंस में है? जी सर, है। यस सर, पॉलिटिकल साइंस में लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या, आपके विषय में क्या क्या है? पहले विषय की बात करें। इंटरनल सिक्योरिटी का कोई काम है? यस सर। जो कि आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। जी सर, अगर हम विदेश नीति की बात करें। इंटरनल सिक्योरिटी विदेश नीति का पार्ट नहीं है? सॉरी सर, मैं इंटरनल सिक्योरिटी डायरेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में कहीं भी पॉलिटिकल साइंस में मेंशन नहीं है। यस सर। नक्सलवाद क्या है? जी सर, नक्सलवाद एक विचारधारा है जो नक्सलवाद। इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है या नहीं? जी सर, है। सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब ये था सर कि। ठीक है, नक्सलवाद क्या है? जी सर, नक्सलवाद एक अपने अधिकारों की लड़ाई को लेके और भूमि संबंधी मुद्दों को लेते हुए नक्सलवाड़ी नामक जगह से शुरू हुई एक आंदोलन की। नक्सलवादियों का क्या विचार है? जी सर, नक्सलवाद की जो विचारधारा होती है वो माओ की विचारधारा पर आधारित होती है। जी सर। माओ कौन थे? जी सर, माओ चीन के लीडर थे, माओ जेदांग। माओ और मार्क्स के विचार में कोई अंतर भी है? जी सर, दोनों की विचार काफ़ी सेम है, लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल अंतर आते हैं। जैसे मार्क्स जो होते थे वो वर्कर्स को लेकर आगे चलते थे, लेकिन माओ जो ये मानते हैं कि जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है वहाँ भी क्रांति हो सकती है, वहाँ पे किसानों के द्वारा क्रांति की जा सकती है। साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है? जी सर, जो साम्यवाद है वो अंतिम अवस्था है, वहाँ तक जाने का रास्ता समाजवाद से होकर जाता है। और जो समाजवाद होता है उसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उनमें राज्य का प्रभुत्व होता है उसके ऊपर, लेकिन जो साम्यवाद की स्थिति आती है तो वहाँ पे राज्य ख़त्म हो जाता है और फिर जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे राज्य की स्थिति, राज्य जैसी संस्था की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जी सर। साम्यवाद स्थापित हुआ? जी सर, साम्यवाद एक आदर्श स्थिति है जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं, और समाजवाद उसका व्यवहारिक रूप है। अपनी हॉबीज बताइए। जी सर, मेरी हॉबीज़ फिल्में देखना है और जॉगिंग करना है। जॉगिंग करते हैं आप? यस सर। कितने स्पीड की जॉगिंग होती है एक घंटे में? जी सर, बताइए जॉगिंग का क्या होता है?
किलोमीटर पर आवर 6 मील या 10 किलोमीटर पर आवर, 10 उससे कम। यस सर। मैराथन वगैरह कभी क्या है वो? जी सर, मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है टेलीविज़न वगैरह पे या फिर जो रिले रेस क्या होती होता है मैराथन? है। जी सर, मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ होती है जिसमें 42 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से। ये कभी कभी कुछ जो मुद्दे होते हैं उनको भी लेके देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली में कोई इशू हुआ तो उसको लेके लोग सामाजिक संदेश देने के लिए भी मैराथन का आयोजन किया जाता है, हाफ मैराथन या फिर क्वार्टर मैराथन या फिर कभी कभी 10। आप इंग्लिश में बिल्कुल ही नहीं बोल सकते या छोटी छोटी भाषा में बोल सकते हैं? जी सर, बोल सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है आप कि। ट्राई करेंगे अगले क्वेश्चन। यस सर। दूसरा आपका फिल्म में देखना है। यस सर। क्या देखते हैं फिल्मों में? किस सर- टाइप की फिल्म देखते हैं आप? इंग्लिश में बोलें। यस सर, यस सर। आई वॉच सोशली रिलेवेंट मूवीज। आई वॉच दोज मूवीज इन विच आई लर्न समथिंग socially important सोशल things. मैसेज। Yes, sir. गुड। Sir, if I want to give you an example, I recently watched Thappad movie of Anubhav Sinha, in which they shows the problem of domestic violence very conveniently. Yes, sir. Have you gone to any mountain? किसी पहाड़ पे गए हैं, हिल पे? No, sir. No, sir. नदी के किनारे? Yes, sir. There is a समुद्र? समुद्र के किनारे नहीं गया हूँ नदी सर। कौन से सबसे बड़ी है भारत में? जी सर, भारत में गंगा नदी है लंबाई के हिसाब से। अच्छा। और ये जो इलाहाबाद में क्या होता है नदियों का? संगम होता है सर। तो थोड़ा बताएंगे इलाहाबाद के बारे में? ये सर, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है। इसके इंग्लिश साथ में बोलिए। यस सर, इन इलाहाबाद देयर इज अ ट्रांजंक्शन ऑफ गंगा यमुना सरस्वती एंड इलाहाबाद आल्सो इज अ वेरी हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल place. There is Sangam organized Kumbh organized every 12 years in Allahabad. Very nice. पंजाब के 5 नदियों का नाम बताइए। Yes sir. सिंधु, इंडस, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। वही सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है। Yes, sir. बता सकते हैं क्या हो रहा है? यस सर। क्या कारण है और क्या कर रहे हैं इसके लिए? जी सर, दिल्ली में पॉल्यूशन की जो घटना है सर, खासकर जाड़े के समय में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसके पीछे जो मेन कारण बताया जाता है वो जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब वगैरह, यहाँ पे पराली जलने की जो समस्या है, इसके साथ साथ दिल्ली में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से भी जो गैसें निकलती हैं, उनसे जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं, उसकी वजह से श्रीलंका के साथ हमारा कैसा रिलेशन है? जी सर, श्रीलंका हमारा एक अभिन्न पड़ोसी मित्र है। इसके साथ साथ सर वो हिंद महासागर में एक अपना स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसके साथ हमारा अच्छा संबंध। अभी हाल ही में हम लोगों ने उसके साथ 400 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया हुआ है। और जो भारत के तमिल मूल के लोग हैं जो श्रीलंका में रहते हैं, तो इनके इसलिए भारत का थोड़ा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी वहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। आपने 2018 में क्लियर किया था? यस सर, मैंने लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में गए आप शायद? यस सर, मेरिट आउट हो गया था मैं। क्या हो गया उसमें? What happened to that interview? And after that 3 years of gap, now you are again cleared the mains. यस सर। So in between क्या हो गया और उसमें क्या हुआ था इंटरव्यू में, और अभी क्या लग रहा है फर्क आप? जी सर। क्या रीजन है कि अभी आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इस बार कर जाऊँगा? जी सर, ये मेरे अंदर सर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा से ही रहा है, और मैं किसी भी चीज़ को जब शुरू करता हूँ तो कोशिश रहती है कि मैं उसको ख़त्म कर दूँ। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा भी गया था। समहाउ मैं अच्छा स्कोर करने में एबल नहीं रहा, तो मैं मेरिट आउट हो गया था। इस बार सर मैंने अच्छी तैयारी की है, और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा अंतिम रूप से। अच्छा, कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक आपने पढ़ी है? पॉलिटिकल इकोनॉमी? जी सर, अभी रिसेंट टाइम में तो नहीं पढ़ा है मैंने। पढ़ा है? यस सर। ये पढ़ा है? जी सर। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जी सर, पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल घटनाएं हैं वो इकोनॉमिक स्फीयर को जो प्रभावित करती हैं, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। पॉलिटिकल
आजकल घटना इकोनॉमी को जो प्रभावित करती है, यस सर। जैसे ये भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल दीजिए। जी सर, जैसे भारत के संदर्भ में जैसे अपनी जो सरकार कभी बदल जाती है तो देखते हैं कि सेंसेक्स में काफ़ी उछाल आ जाता है, या फिर कोई भी सरकार रहती है अगर वो एक अस्थाई शासन देने का प्रयास करती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कंट्री का जो गुडविल है वो अच्छा जाता है। आपने इंडियन इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक पढ़ी है? इकोनॉमिक्स आपका ग्रेजुएशन में है? यस सर। कौन सी बुक पढ़ी है? इंडियन इकोनॉमिक्स। सर मिश्रा एंड पुरी मैंने पढ़ा था सर कॉलेज के टाइम में। यस सर। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन को अगर हमें बताना, यस सर। तो 2 लाइन में आप बताइए ग्लोबलाइजेशन क्या है? जी सर, ग्लोबलाइजेशन सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसने पूरी दुनिया को सेवा के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में, खान पान व्यंजन के क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। और प्यूरिफाइड बताइए। जी सर। तो एक आपने बताया कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यस सर। ग्लोबलाइजेशन के जो कंपोनेंट हैं उसमें एक आपने सर्विस बताया। यस सर। सर्विस है, कल्चर है हमारा, ट्रेवल एंड सॉरी सर, सर्विस है, कल्चर है, जो बाहर की जो घटनाएं होती हैं, जैसे अभी जो कोविड नामक महामारी जो चल रही है, तो ये भी इसको ग्लोबलाइजेशन के बाई प्रोडक्ट के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये कैपिटल, यस सर, कैपिटल है, एफडीआई जो आता है। सर्विस, लेबर, टेक्नोलॉजी। यस सर। आज सर वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ग्लोबलाइजेशन से जिसको रिलेट नहीं किया जा सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन का हमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हमारे सोसाइटी में देखा गया? जी सर, जो ग्लोबलाइजेशन से अगर सामाजिक क्षेत्र में देखें तो जो वेस्टर्न जो प्रथाएं हैं काफ़ी, वो इंडिया में आती जा रही हैं, लोग उसको अपनाते जा रहे हैं, तो इससे जो इंडिया का जो अपना एक कंपोजिट कल्चर था उसके ऊपर कुठाराघात हुआ है। जैसे कि वर्तमान समय में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिल रही है, और जो हम लोग पारंपरिक रूप से रहते थे तो एक संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी। इसके साथ जो वेस्टर्न खान पान के तौर तरीके हैं, फास्ट फूड हैं, वो हमारे यहाँ काफ़ी घर कर गए हैं, या फिर वेस्टर्न म्यूजिक हो गया। इसके वर्स इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए यस सर। एक नया टर्म आया है, ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस। सॉरी सर। ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस। यस सर। आप सुने हैं? नो सर। नहीं सुने। और डेवलपमेंट विद ह्यूमन फेस आपने सुना है? डेवलपमेंट विथ ह्यूमन फेस? ह्यूमन फेस नहीं सर, मैंने सुना नहीं है, मैं गेस करना चाहूँगा। मानवीय चेहरे के साथ विकास। यस सर। नहीं सुना है? सर मैंने जो टेक्निकल टर्म जो आप बता रहे हैं वैसे मैंने नहीं सुना है। अगर आपका एग्जाम में भी नहीं हुआ पास तो क्या करोगे? जी सर, ये जो CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सर मेरा सपना है। मैं पिछले 5-6 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, मैं बार बार फेल होता हूँ, मैं बार बार आता हूँ। अगर मैं इस बार भी फेल हो जाऊँगा तो सर मैं अगली बार फिर इस एग्ज़ाम को दूंगा। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट बताइए अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत अच्छा नहीं लगा। जी सर, लास्ट ईयर ये ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे थे और मेरे इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छे गए थे, और ऐसा लगने लगा था, मेरे सारे दोस्त मुझको ऐसा बोलते थे कि तुम्हारा हो जाएगा इस बार, ठीक। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मेरा नहीं हुआ। मैं परिवार के साथ बैठा हुआ था, तो वो मोमेंट काफ़ी एम्बैरेसिंग था। आपका इंटरव्यू कैसे चला? अभी क्या फील हो रहा है? सर अभी तो सही जा रहा है। सही है। यस सर। ये बॉटल का पानी रखा हुआ है तो ठीक है, ये लो, इसमें पानी रखा है, यस सर। इसको पीना नहीं है। और बॉटल को पानी के पीने के अलावा टेल मी 5 ways यू कैन यूज दिस अदर देन ड्रिंकिंग वाटर। यस सर। सर इसको हम पेपर वेट के तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, और सर इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ हिंसक झड़प हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो इसको हम एज ए वेपन भी यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पे। जैसे मैं किसी के मुंह पे पानी को फेंक दिया, ठीक, या किसी को इसे उठा के मार दिया, ठीक, तो सेल्फ
उसके लिए भी यूज हो सकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। सॉरी सर, इतना ही याद कर पा रहा हूँ। सॉरी तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मिलिट्री में जा रहे हैं आप, CRPF में ऑफिसर बनना है, सॉरी तो नहीं बोलना है ना? ओके सर। CISF आपका चॉइस क्यों है? जी सर, CISF मुझे इसलिए पहले प्रेफरेंस में मैंने उसको रखा है। सबसे पहली बात तो ये है, इंग्लिश अच्छा यस सर, CISF इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज इट्स नेचर इज पैन इंडिया, और आई थिंक इन दिस सर्विस आई एम वेरी मच एबल टू कनेक्ट विथ पीपुल। और सर आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। हिंदी इंग्लिश बना के बोलिए, मिला के। ओके ओके सर। जहाँ भी अटक जाते हैं रुकना नहीं, ओके सर। वही तरीका है, यस वही सर। तरीका ही है। यस सर। तो सर CISF में इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, इसके साथ साथ सर इसमें पब्लिक कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ आप काफ़ी डायनेमिक है। इसमें कभी ये होता है कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सुरक्षा कर रहे हैं, तो अगले दिन आपको किसी माइनिंग की सुरक्षा में लगा दिया जाता है, या फिर आप एयरपोर्ट पे अपना जॉब करते रहते हैं। इसके साथ सर पैन इंडिया प्रेजेंस होने की वजह से इसका कल्चरल डाइवर्सिटी भी काफ़ी देखने को मिलती है। आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आपकी ड्यूटी साउथ इंडिया में लगी हुई है, तो इसलिए मुझे सर ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। CISF की हिस्ट्री जानते हैं आप? क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कैसे कैसे आया, कैसे कैसे बना, क्या बना, कैसे बना, यस सर। और अभी क्या है, यस सर। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। जी सर, जो इसके जो रोल्स हैं वर्तमान समय में सर, जितने भी कब बना था CISF? 1969 में। तो पूरा बताइए। जी सर। रोल बता रहे हो। सॉरी सर, 1969 में, ओके 1969 में सर इसका गठन हुआ था। सुरक्षा के परिदृश्य से जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के इंस्टॉलेशंस हैं या फिर PSUs हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया था सर। इसमें एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, अपने माइंस और संसद भवन, या फिर वो जो, चलो जाते जाते न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता दो। यस सर। इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? एनर्जी, Yes. लाइट जल रही है। यस सर, यस सर। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सर अभी हम लोग जो नाभिकीय विखंडन वाली जो प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं सर। और अभी आई थिंक 3 या 4% के अराउंड अपनी एनर्जी नीड्स का हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से प्राप्त करते हैं वर्तमान समय में। क्या और प्रॉब्लम्स हैं, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या भारत को इसके पीछे जाना चाहिए, हमारा क्या फ्यूचर है? यस सर, न्यूक्लियर एनर्जी में सर हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तक अभी तक पहुँचे हैं। जो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसमें जो तीसरा लक्ष्य है हमारा थोरियम बेस्ड रिएक्टर, तो अगर उसको हम लोग डेवलप करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसका प्रयास किया जा रहा है, तो इंडिया में सर थोरियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो काफ़ी एनर्जी सफिशिएंसी इंडिया को प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी सर क्लीन एनर्जी का एक रूप माना जाता है, और इसकी शुरुआती लागत तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये काफ़ी सस्ता विकल्प भी है। इसके सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए कभी कभी सस्ता क्या आप बता सकते हैं? पर यूनिट कितनी पैसा लगता है इसमें? सॉरी सर, सॉरी सर। सस्ता बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। सर मैंने लॉन्ग टर्म में बताया था, इनिशियल कास्ट तो इसकी, सस्ता तो है, सही में बोल रहे हैं ना आप, लेकिन वो अगर बोल देते तो आपका ये आज इंटरव्यू दुरुस्त हो जाता। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर सॉरी तो बोलना ही नहीं, इसके बाद आज के बाद तो सॉरी बोलना ही नहीं। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? थैंक यू सर। ठीक है, आप 5 मिनट में आइए, ओके सर। डिब्रीफ करता हूँ।